गुड मॉर्निंग क्लास 4। कल आपने एएम और पीएम समझे थे। एएम क्या होता है, एंटी मेरिडियम, और पीएम पोस्ट मेरिडियम यानी कि प्राइम मेरिडियम के नाम से जानते थे। आज हम ये देखेंगे कि हमारी घड़ी में 12 बजते, 12 के बाद 13 नहीं बजते हैं, लेकिन हमारे जो सार्वजनिक घड़ियां हैं, दूरदर्शन की घड़ियां जिसमें एएम पीएम नहीं होते हैं, तो उसमें 12 के बाद 13, 14, 15 इस तरह वो 24 आवर क्लॉक बोली जाती है। हमारी जो घड़ी है वो 12 बोली जाती है। अगर आप मोबाइल में से एएम पीएम हटा दें तो आपकी 24 आवर क्लॉक रह जाएगी। जैसे आप दूरदर्शन टेलीविजन में देखते हैं तो न्यूज में या फिल्म में या कार्टून में चैनल में ऊपर लिख के आता है टाइम। जब टाइम लिख के आता है, अब जैसे आपने 6 बजे शाम को देखना शुरू किया तो आपकी उस घड़ी में 18 लिख के आया। 18 के बाद फिर पॉइंट लगा के कुछ मिनट लिखकर आया, तो आप सोचते हैं अब कितना बज रहा है, तो वो हमारा 24 आवर क्लॉक के अनुसार चलते हैं। ऐसे ही हमारे रेलवे में, बस स्टेशन पर, अब रेलवे में जाते हैं, इंक्वायरी पर पूछते हैं कि हमारी गाड़ी कितने बजे आएगी, तो कहता है 20 आवर्स पर आएगी। अब 20 आवर आप चौंक गए कि 20 आवर क्या था, तो हम आपसे कह देते हैं 20 आवर का मतलब है 8 बजे शाम को आ रही है। तो ऐसी सार्वजनिक घड़ियों पर हम 24 आवर क्लॉक चलते हैं, और हमारी ऑर्डिनरी जो कलाई पर, रिस्ट पर बंधी होती है, उसको हम 12 आवर क्लॉक कहते हैं। तो 12 आवर क्लॉक में और 24 आवर क्लॉक में कुछ समानता है, कुछ असमानता है। अब जैसे देखो 24 आवर क्लॉक में और 12 आवर में, रात्रि के 12 बजने के बाद, मिडनाइट जो होती है उसके 12 बजे के बाद हमारी घड़ियां दोनों एक सी रहती हैं। और कब तक चलती हैं? दोपहर के 12 बजे तक। एक तरफ हमारा एएम चल रहा है और उधर आवर चलेगा। वहां पर 4 डिजिटों को देखा जाएगा, यहां पर केवल 2 डिजिट देखी जाती, फिर डैश लगा के फिर उसके मिनट को देखा जाता है। लेकिन वहां नहीं ऐसा होगा, डायरेक्ट सीधा सीधा होता है। अब दोपहर के 12 तो बज रहे हैं, दोनों घड़ियां समान हैं। अब जैसे हमारी घड़ी में 12 बजे के बाद 1 बजा, तो 1 बजा तो उनके में 1 नहीं बजेगा, अब उनके में असमानता आ गई, तो वहां 13 हो जाएगा। फिर हमारे में 2 होगा तो वहां उनके यहाँ 14 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 24 आवर क्लॉक में जाने के लिए जो हमारे पास 12 आवर का एएम है या पीएम है, अब जैसे हमारे पास 5 पीएम है, तो 5 पीएम में हम 12 को प्लस कर रहे हैं तो 17 हो जाएगा, तो 17 आवर हो जाते हैं। तो सही भी है क्योंकि हमारा दिन 24 घंटे का होता है। रात के 12 बजे शुरू होता है और लौट के फिर 12 बजे रात में खत्म होता है। अब 12 तो हमारे दोपहर में 3 बजे, तो दोपहर से फिर 12 बजे रात तक 24 घंटे होते हैं। तभी कहा गया है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। अब हम चेंज करते हैं। जैसे आपकी 10D में एक टेबल बनी है, 12 आवर क्लॉक और 24 आवर क्लॉक, तो एक में 4 AM लिखा है इस तरह से, तो मीन्स हमारे पास 24 आवर क्लॉक में क्या होगा, तो हम क्या कर देंगे 0 4 0 0। अभी मैंने बोला था 4 डिजिट होनी चाहिए, तो ये 2 डिजिट जो है ये आपकी मिनट की रहती है, ये 2 डिजिट आवर की रहती है। तो यहां पर हम 0 अवश्य लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आवर में जाना है, तो हमारे पास आवर्स हो जाते हैं। इस तरह से 24 आवर क्लॉक का हो गया। अब सपोज दैट हमारे पास 2 PM लिखा है,
तो अब हम क्या करें, तो हम पीएम मीन्स दोपहर के बाद का समय, तो इसमें हम 12 प्लस कर देते हैं, तो 14, 12 में हमने 2 जोड़ दिया तो 14, और ये 0 का 0 ही रहा और आवर्स दिया। इस तरह से हम 24 आवर क्लॉक में चलेंगे। अब नीचे दिया है 12 मिडनाइट, 1 AM, 7:20 AM, तो अब मिनट भी चल रहे हैं। अब जैसे देखो दूसरे वाले, ये तो पहला वाला क्वेश्चन की टेबल है, अब दूसरे में 12 मिडनाइट इस तरह दिया जाता है, तो 24 आवर क्लॉक में क्या हो जाएगा, ये यहां पर सभी 0 हो जाएंगे, यहां पर हम इसको आवर्स कहते हैं। यानी कि रात में 24 घंटे की जो घड़ियां हैं सभी 0 दर्शाने लगेंगी, फिर मिनट से शुरू होगा, यहाँ 1 2 3 हो गया, 60 होगा, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो मीन्स आपको मिडनाइट में अगर यही 12 नून में होगा तो आप कैसे लिखते, तो हम 12:00 आवर लिख देते। इस तरह से हमारे 12 नून में होता है। अब हमारे पास है 10:15 PM। अभी हमने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि ये हमारे आवर्स होते हैं, ये मिनट होते हैं, तो हम अब ये पीएम में आ गया, तो पीएम का मतलब होता है दोपहर के बाद के समय को कहते हैं। तो इसमें हम 12 प्लस करते हैं, जब हम 12 प्लस करेंगे तो 22 हो जाएगा और ये 15 ऐसा ही बना रहेगा, तो यहां पर ये चीज आ जाएगी 22:15। तो आज आप टेलीविजन में जो घड़ी चलती है वो अवश्य देखना, तो उसमें आपको समझ में और आ जाएगा कि इस तरह से टाइम लिखकर आता है। अगर रात के 12 बजे देखेंगे तो उस न्यूज पर या किसी चैनल पर देखना तो 000 लिखकर आ जाएगा। दोपहर में देखेंगे तो इस तरह आएगा, अगर दोपहर के बाद देखेंगे तो आपका टाइम इस तरह चलने लगेगा। तब आप सोचते हैं हम इसको कैसे करें, तो हमको यही कहने का मतलब है, अगर ये आवर दिया गया है हमारे पास और पूछा गया है 12 में, यानी हमारी 12 घंटे वाली घड़ी में बताइए, तो इसमें से हम 12 माइनस कर दें। जब 12 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो ये तो था तुम्हारा टेबल भरने का। अब क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी मिनट आर देयर इन द फॉलोइंग। अब तीसरे क्वेश्चन में कितने मिनट होते हैं। अब ये चीज आपको हमने आपको टेबल दिखाई थी, उस टेबल पर आपको ध्यान रखना है और करना है। अब जैसे 3 है क्वेश्चन, तो यहाँ पर है 7 आवर्स। अब इसको कन्वर्ट मिनट में करना है, तो 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट का होता है। 1 घंटा 60 मिनट का होता है, तो 7 into 60 मिनट हमारे पास बन गए। तो 7 6 42 और 0 का 0 लगा दिया, तो ये मिनट हो गए। अगला क्वेश्चन है 1/2 आवर। ये कैसे करेंगे, ये भी कोई चीज है। आप क्या करेंगे, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो 1/2 into 60। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे पहले किया अब यहां करेंगे। अब उसको देखें, ये 2 से कट रहा है, तो काट में 2 3 जा 6, 0 का 0, तो हमारे पास 30 मिनट आ गए। तो ये दूसरे क्वेश्चन में आप इसी तरह कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन है 2 आवर्स 35 मिनट, तो ये कैसे करें, तो देखो 2 आवर्स 35 मिनट। अब मिनट में चेंज करना है, तो हमारे पास 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, ये चीज लगा दी। तो हम 2 आवर को ही चेंज कर सकते हैं, तो 2 × 60 मिनट प्लस अभी हमारे मिनट जुड़ेंगे इसमें 35 मिनट,
इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया तो 120 मिनट प्लस 35 मिनट, इन दोनों को जोड़ दिया हमने तो 551 मिनट। तो इस तरह से 155 मिनट हो जाते हैं। तो आप ये 3 क्वेश्चन आप करेंगे, टेबल वाले भी है, इसी तरह टेबल बना लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो करेंगे।